हेलो, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 23 फरवरी। फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग में आप लोगों का संस्कृत का पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। तो यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न थे, जिसमें से आप लोगों को 50 कवर करने थे। आई होप आप लोगों ने कवर कर चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, सभी के क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगी। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो कौन है? काव्य मीमांसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्तः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन बी दिख रहा है, इधर जो स्तः, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले आता है, पहले पद को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा का विग्रह हो जाएगा पुरुष परीक्षा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कृत कृत किस शब्द का रूप है? तो किस शब्द का रूप है? ये कर्ता का रूप है। इच्छति, इच्छति किस धातु का रूप है? इच्छति जो है वो किस धातु का रूप है? तो इच्छ का रूप है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कौन स्वतंत्र होता है? कर्ता स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि अल्सशाला में आग कब लगाई गई थी? कब लगाई गई थी? तो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवित्री के पद मिलते हैं? तो कितनी कवियों के पद मिलते हैं? 40। ठीक है, 40। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। ठीक है, दंडी जो थे एक काव्य शास्त्र के आचार्य थे, उन्होंने कहा है कि सर्व शुक्ल सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जगत प्लस गौरवम किसकी संधि, मतलब इसकी संधि क्या होगी? तो अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या होगा? ये जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जगत गौरवम, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ई प्लस अ यानी ई जो अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? य बनेगा। ठीक है, चलो नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? समस्त पद कौन सा है? नील कमलम। ठीक है, नील कमलम। क्वेश्चन नंबर 18, सवत के योग में कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, स पद का मूल रूप क्या है? मूल रूप क्या है? तत् है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो लट लकार का रूप कौन सा है? ये जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आप लोगों को, वो सही है। ठीक है, चलो अहो हमेशा किमकारी डैश आउटनट। स्टूडेंट, आप किसी भी सवाल को लेकर कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र हो या फिर एमपी या फिर और भी कई स्टेट बोर्ड्स, और चाहे आईआईटी हो, जेयू हो, 6th स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 10 तक के सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे डाउटनट ऐप पर। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और साथ ही डाउटनट पर चल रही है 6 से 12 तक के लिए हिंदी इंग्लिश में लाइव क्लासेस। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। डाउटनट ऐप पर जाइए। सप्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो ये पद कौन से पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो कैसे रहते हैं? एकदम मेल जोल एकत्व की भावना से रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। ठीक है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? किस संस्कार में होता है? तो जन्म से पहले होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। विनय किसका नाश करता है? विनय जो है किसका नाश करता है? कृति, आचरण, धर्म और अकृति, तो अकृति का। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या। तो देखो यहाँ पे क्षमा भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, तो उत्तम शांति मेरे हिसाब से क्षमा होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, एक मिनट। अस्योत्तरम में कौन संधि है? तो अस्योत्तरम में जो है वो स्वर संधि। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग नहीं है। तो विकास में तो है, विनय में भी है, तो देखो व्यवहार में जो है वो नहीं है। ठीक है, किस समास का पहला पद अव्ययी होता है? किस समास का पहला पद अव्ययी होता है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्ययी होता है। ठीक है, चौथे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? चौथे द्वंद्व का उदाहरण प्राचीन काल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, बालकाई मोदका रोचते वाक्य के बालकाई पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? धारे उत्तम से हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पीतनपदी शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टाप। क्री प्लस कृत का से कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? कृतम बनेगा। ठीक है, चलो यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्नाच प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? तो इससे कौन सा पद बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य और भिखारी। तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी लोगों के पास जाती है लक्ष्मी। ठीक है, भिकनटोला, भिकनटोला देखने कौन आया था? तो प्रशासन आया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 40, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो सबको पता, आर्य समाज की। क्वेश्चन नंबर 41, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो जो है ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। मंदाकिनी वर्णन कांड ये फर्स्ट सिटिंग में भी आने वाला क्वेश्चन था, आई थिंक बाल कांड से संबंधित है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो किसको दिखा रहे थे? विभीषण को दिखा रहे थे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो पथिक स्नान करने तालाब गया हुआ था। दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है वो लाचारों को देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझे आगे के क्वेश्चन सही से मिल जाते हैं तो फिर मैं ठीक से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही।